अगर भाजपा और कांग्रेस गठबंधन को झारखंड का भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए इन लोगों का बोरिया बिस्तर बांधना एकदम जरूरी हो गया है। झारखंड की जनता कसम खा लीजिए कि यदि आप अपना बेटा का भविष्य चाहते हैं तो इन लोगों का बोरिया बिस्तर बांध करके गंगा पार कर दीजिए और आने का ज़रूरत मत समझने दीजिए इन लोगों को। तो उसके चलते पीढ़ी दर पीढ़ी डंडा खा रहे हैं, लाठी खा रहे हैं और मुकदमा भी खा रहे हैं। अभी नए नौजवान को धनगरी में कम से कम 37 लड़कों पर जो मुकदमा कर दिया गया, अरे नेतृत्व करता सबको ही होगा। 81 विधानसभा में 81 नेतृत्व करता होंगे। अरे झारखंड हमारा है भाई, हम 60-40 क्यों? झारखंड 100 का 100% झारखंडियों का है। झारखंड बनने के बाद भी हमारा पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार होकर झारखंड में लड़ाई लड़ने का और लाठी खाने का काम कर रहे हैं। कि हेमंत सोरेन झारखंड का बेटा होने के बावजूद भी झारखंडी नौजवानों को जो लाठी चलवा रहे हैं। हम लगातार कई दिनों से देख रहे हैं कि झारखंड के छात्र, झारखंड के युवा सड़कों पे कभी आंदोलन करते हुए तो कभी पुतला दहन करते हुए देख रहे हैं। बड़ों को जोहार, छोटों को प्यार। मैं चंद्रदीप कुमार महतो, बोकारो रिपोर्ट्स में आपका स्वागत करता हूं। हम लगातार कई दिनों से देख रहे हैं कि झारखंड के छात्र, झारखंड के युवा रोड पे ज़्यादा, पुतला दहन पे ज़्यादा और कहीं विधानसभा घेराव तो कहीं पे कुछ ऐसे कामों में ज़्यादा व्यस्त रह रहे हैं, जबकि उनको रहना चाहिए स्कूल के, अपनी पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए, अपना रोज़गार में ध्यान देना चाहिए, अपना स्कूल, अपना कॉलेज में ध्यान देना चाहिए। लेकिन छात्र विधानसभा घेराव में और पुतला दहन में और आंदोलन में व्यस्त है। और इसी तर्ज में अभी एक बहुत ही ट्रेंडिंग श्लोक निकला है, 60-40 ना चलतो, और हर जगह विरोध भी हो रहा है। तो अभी हम उसी तर्ज में पहुँचे हुए हैं स्वर्गीय अकलूराम महतो जी, जो बिहार सरकार के मंत्री रह चुके हैं, उनके सुपुत्र श्री राजेश महतो जी के यहाँ पे, जो एक विधायक प्रत्याशी भी रह चुके हैं। उनसे अभी हम लोग बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या चलेगा झारखंड में। लगातार छात्र ऐसे ही आंदोलन और पुतला दहन का सहारा लेंगे या फिर छात्रों को उनका हक और अधिकार मिलेगा? तो सबसे पहले आपको बोकारो रिपोर्ट्स में स्वागत है आपका। धन्यवाद भाई। सबसे पहले आप लोगों को हम धन्यवाद देते हैं, झारखंड रिपोर्ट्स और बोकारो रिपोर्ट्स के जो भी आप लोग रिपोर्टर्स हैं। और इसके माध्यम से आपने जो झारखंड का जो अभी ज्वलंत मुद्दा है 60-40 ना चलतो, इसको लेकर आप जो झारखंड के लोगों के बीच में जो दर्शाने का काम किए हैं। हम तमाम झारखंडी वासियों को, झारखंड के तमाम माताओं, बहनों, भाइयों को हम ये आश्वस्त कर देना चाहते हैं कि 60-40 जो अभी हेमंत सरकार लगाने का काम किए हैं, इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं, क्योंकि इससे झारखंड का भविष्य को बर्बाद होने से कोई बचा नहीं सकता है। तो 60-40 नहीं चलेगा तो क्या चलेगा? अरे झारखंड हमारा है भाई, हम 60-40 क्यों? झारखंड 100 का 100% झारखंडियों का है। दादा जैसे बोल रहे हैं कि 100% झारखंडियों का है, तो कहीं ना कहीं जो बाहर के लोग भी आए हुए हैं, जो यूपी बिहार से लोग आए हुए हैं, वो भी झारखंड को एक नज़र से देखते हैं कि हमारा घर है, हम यहाँ पे रह रहे हैं, बचपन से यहीं पे पैदा हुए, तो उनके लिए क्या कुछ भी नहीं? तो हमारे झारखंड का भी लोग तो अन्य राज्यों में रहते हैं, क्या उनके लिए आरक्षण दिया है? हम ये जानना चाहते हैं। हमारे बाप दादाओं ने जो बिहार से अलग करने के लिए अपनी जो कुर्बानी दी है, उन्होंने लड़ा, जल जंगल ज़मीन के अंदर में रहकर लड़ने का काम किए। माननीय गुरुजी, हमारे पिता स्वर्गीय अकलूराम महतो, विनोद बिहारी महतो, निर्मल महतो जी ने जो शहादत दिए, किस लिए दिए थे? इसलिए दिए थे कि आने वाला जो झारखंड बनेगा, हमारा राज्य बनेगा, तो हमारा बेटा यहाँ पर DCSP बनेगा, हमारा बेटा यहाँ का सरकारी नौकरियाँ करेगा। लेकिन आज कहीं ना कहीं झारखंड बनने के बाद भी हमारा पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार होकर झारखंड में लड़ाई लड़ने का और लाठी खाने का काम कर रहे हैं। लड़ाई और लाठी का बात कर रहे हैं दादा, तो अभी हम लोग देखें विधानसभा के आखिरी दिन, जो बजट सत्र चल रहा था उस दिन आखिरी दिन बच्चों ने, छात्रों ने विधानसभा घेरने का एक आयोजन रखा था, जिसमें बच्चे पहुंचे थे, बहुत बड़ा हुजूम लेके पहुंचे हुए थे। तो उन पर प्रशासन ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं,
कहीं ना कहीं रबड़ के बुलेट भी चले हैं, तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? नहीं, इसका तो हम घोर निंदा करते हैं। हम इसलिए निंदा करते हैं कि हेमंत सोरेन हमारे झारखंड का बेटा है, माननीय गुरु जी का बेटा है। हम भी पार्टी में रहे हैं। इससे पूर्व में जब सरकार थी, भाजपा की सरकार थी, इसी मुद्दे को लेकर हम लोग सड़क में लड़ाई लड़ने का काम किए, वो सदन में भी लड़ने का काम किए और इसको हम लोग चलने नहीं दिए थे। मगर आज बहुत दुख की बात है कि हेमंत सोरेन झारखंड का बेटा होने के बावजूद भी झारखंडी नौजवानों को जो लाठी चलवा रहे हैं, इसको हम घोर निंदा करते हैं। आने वाले दिन में यह सरकार को भुगतना पड़ेगा। हमारे पढ़े लिखे नौजवान जो हैं, उसके माता पिता भी घर से देख रहे हैं, गार्जियन से देख रहे हैं। आने वाले दिन में सरकार को ज़रूर भुगतना पड़ेगा। इसका हम घोर निंदा करते हैं। सरकार का निंदा करना पड़ेगा और छात्र लगातार आंदोलन भी कर रहे हैं दादा, लेकिन नतीजा कहीं नहीं निकल रहा है। सिर्फ आंदोलन सड़क तक रह जा रहा है। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी एक कान से सुन रहे हैं, दूसरे कान से निकाल दे रहे हैं। तो इसका हल क्या है? कोई हल इसका? देखिए, लड़ाई तो लड़ना पड़ेगा, क्योंकि झारखंड लेने में भी काफ़ी दिन, काफ़ी वर्ष लगे थे। हमारे कितने ही हमारे झारखंडी शहीद हुए हैं, हमारे पूर्वज शहीद हुए हैं, तब झारखंड मिला है। आज अधिकार भले नहीं मिल रहा है, लेकिन हमको यह पूर्ण भरोसा और विश्वास है कि जब से बोकारो में भाषा आंदोलन से ये शुरुआत हुई थी, अभी 1 साल हुई है, ऐसे हमारे झारखंड के कई एक नए नौजवान उभर के आए हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। हम अमित महतो जो सिल्ली के पूर्व विधायक हैं, उनको लेकर भी हम बोकारो में एक लड़ाई लड़ने का काम किए, भाषा आंदोलन के खिलाफ में किए थे। और आने वाला जो समय आएगा, फिर अभी उनका सिल्ली में जो दौड़ हो रहा है, इसी खतियानी को लेकर बोकारो से लेकर तमाम झारखंड के 81 विधानसभा में दौड़ होगा। और ये एक आवाज़ देना चाह रहे हैं हम लोग झारखंडी नौजवानों को कि आप लोग जगिए, उठिए, लड़ना होगा, लड़िएगा, तभी आपका अधिकार मिलेगा, नहीं तो अधिकार नहीं मिलेगा। आपको पार्टी का झंडा से, जाति के नाम से, धर्म के नाम से ऊपर उठकर आपको झारखंडी बनना होगा और झारखंड का बेटा बन के लड़ाई लड़ना होगा और आपको अधिकार लेना होगा। दादा, जहाँ आप बात किए कि पार्टी बनने का, और जो हमारे यहाँ भाषा आंदोलन, बोकारो में जो भाषा आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, उसका बात किए, तो दादा इससे कहीं एक चीज़ देखने को नहीं मिला है कि सिर्फ गुट बना है, 2-4 भागों में बट गए। कहीं ना कहीं ये जो गुट बने हैं, ये एक साथ होकर लड़ते हैं, तो आज हमारे झारखंड शायद मुख्यमंत्री जी सुन लेते हैं जो पुकार है। अरे भाई, लड़ाई तो हम लोग सब कोई लड़ रहे हैं, एक ही चीज़ के लिए लड़ रहे हैं। ये आने वाला वक्त में सब कोई मिलेंगे, ये हम आपको भरोसा और विश्वास दिला रहे हैं कि भाजपा और कांग्रेस को जब तक इस झारखंड से उठा के नहीं फेंकेंगे, जब तक यहाँ थर्ड फ्रंट नहीं बनेगी, झारखंड का बेटा जब तक एक नई टीम नहीं बनेगी, तब तक झारखंड का विकास नहीं हो सकता है। इसलिए कि भाजपा हमारे सुदेश महतो जी को अपने साथ मिला लिए हैं, कांग्रेस और आरजेडी हमारे हेमंत सोरेन जी को मिला लिए हैं। ये दोनों मिलकर झारखंडियों का अधिकार को, पढ़े लिखे नौजवान को, उसका डिग्री को बक्सा में बंद कर देने का काम किया। आने वाला दिन में पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा बेरोजगार हो जाएगा, फिर से झारखंड उसी के हाथ में चला जाएगा जिसके खिलाफ हमारे बाप दादाओं ने लड़ के झारखंड लिया था, एक अधिकार के लिए, एक सपना के लिए। उस सपना को तोड़ने के लिए इन लोग लगे हुए हैं, इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। जैसे और एक बात है दादा, जैसे अभी आप बोले कि 60-40 में हमारा झारखंड का है तो हमको पूरा चाहिए। कहीं ना कहीं छात्र नेता जो निकले हुए हैं, कहीं देवेंद्र महतो जी हैं, तो कहीं जयराम महतो जी हैं, इन लोग आंदोलन के समय एक उपाय निकालने बोले हैं सरकार को, बोले हैं कि हमसे मिल के बात कीजिए। सरकार उनकी सुनी नहीं रही है। तो सरकार क्या सिर्फ वोट मांगने के समय जनता का सुनता है, या फिर परेशानी के समय भी जनता को याद रखती है? सबसे बड़ी दुख का बात है, हम तो हेमंत सोरेन से हम लोग दुखी हैं। क्योंकि दादा आप प्रतिनिधि रह चुके हैं, प्रत्याशी रह चुके हैं। हेमंत सोरेन से इसलिए हम लोग दुखी हैं कि हम भी 5 साल पार्टी में रहे हैं, केंद्रीय समिति का हम सदस्य भी रहे हैं। उन्होंने हम लोगों को यही सिखा रहे थे कि झारखंड हमारा है,
इस झारखंड का तमाम अधिकार हमारा है। यहाँ का जल जंगल ज़मीन, यहाँ का जितनी नौकरियाँ, तमाम चीज़ हमारा है। मगर वो हम लोगों को बोल रहे थे कि हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा 81 विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे, मगर वो अपने वादों से मुकर गए, तमाम नौजवानों को धोखा देने का काम किए। फिर भी हम लोगों ने मान लिया कि चलिए यदि हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री बनते हैं तो कहीं न कहीं यहाँ का झारखंडी नौजवानों का अधिकार मिलेगा, क्योंकि उन्होंने जब भी चुनाव हुआ उस वक्त उन्होंने हर सभाएं में ये वायदा भी किए झारखंडी नौजवानों को, झारखंडी बहनों को, झारखंडी माताओं भाइयों को कि झारखंड का अधिकार देंगे, 5 लाख नौकरी देंगे। ये तमाम चीज़ उन्होंने वादा किया। मगर आज पता नहीं हम लोग दुख की ये बात लग रहा है कि कल रघुवर सरकार कर रहे थे तो हमको लग रहा था कि गैर झारखंडी का बेटा हम लोगों के साथ अन्याय कर रहा है। मगर अब हम किसको कहने जाएंगे कि आज झारखंड का बेटा हेमंत सोरेन है, गुरु जी का बेटा है। हम लोगों ने उनके लिए बहुत ही लड़ाई की है, उनके साथ देने का काम किए। आज हम लोग अंदर आत्मा से बहुत दुखी हैं हेमंत सोरेन का करनी से। इसको आने वाला दिन में झारखंडी लोग ज़रूर भुगतने का काम करेंगे और इनको सज़ा देने का काम करेंगे। मतलब साफ शब्दों में कहा जाए तो जिनका इतना दिनों तक 2016 से पहले खुद हेमंत सोरेन जी विरोध करते थे जिन नीतियों का, उन नीतियों को उन्होंने आज फिर से लागू कर दिया है। और 60-40 की बात तो चलिए, ये सब तो झारखंड की बात होती रहेगी। आज मानवता की बात करें अब दादा, तो देख रहे हैं कि गर्मी बढ़ते जा रहा है। हमारा बोकारो विधानसभा, चाहे बोकारो के गांवों में आज भी पानी का किल्लत है। आप एक विधायक प्रत्याशी रह चुके हैं, समझे, तो ये जो जितना 60-40 ज़रूरी है उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है पानी का मुद्दा है। लेकिन हमारी सरकार इसमें भी कोई ध्यान नहीं दे रही है, तो क्या जनता प्यासे मरेगी? देखिए, सबसे बड़ी बात है सरकार तो जो वादा से मुकर रहे हैं, लेकिन जिस विधानसभा से हम हैं, बोकारो विधानसभा से, मेरे पिता भी विधायक रहे 2 बार बोकारो में, और भी लोग विधायक रहे। मगर अभी जो वर्तमान में विधायक बिरंची नारायण जी हैं, कहीं ना कहीं बोकारो का नौजवान जितने भी हमारे भाई बहन हैं उनको बहुत भरोसा और विश्वास के साथ इस बोकारो में उनको विधायक बनाने का काम किया है। मगर आज बोकारो का जो भविष्य है उस भविष्य को ताक में रखकर बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। आप कोई भी गांव में जाइए तो अच्छी सड़क नहीं मिलेगी, बिजली नहीं अच्छा से मिल रहा है, आपका पानी का व्यवस्था नहीं हो पा रहा है। हम ये समझ में नहीं आ रहा है कि विधायक का क्या काम है। विधायक सिर्फ और सिर्फ अपना पार्टी का काम कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं का काम कर रहे हैं। जनता के साथ उनका किसी भी प्रकार का उनका साथ नहीं है, उनकी हमदर्दी नहीं है। इतनी बड़ी कंपनी सेल के रहते हुए यहाँ के विस्थापित आज कहीं ना कहीं बहुत उनको कुपोषण का अथी करना पड़ रहा है, उनको बहुत सारा अत्याचार सहना पड़ रहा है। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने सुना था धनगरी वाला मैटर, जो वहाँ के विस्थापितों रैयतों को मारा जा रहा था, दौड़ा के मारा जा रहा था। एक दिल दहलाने वाला जैसे लग रहा था कि आतंकवादियों को लोग पकड़ रहे हैं। उस मैटर को भी किसी ने वैसे ताव पे नहीं दिया, तो आप उसमें कुछ देखिए, हम तो खुद एक विस्थापित का बेटा है और हमारे पिता स्वर्गीय अकलूराम महतो ने इस विस्थापितों का लड़ाई को, जब वो विधायक नहीं बने थे उस वक्त वो जेल गए थे इसी विस्थापित का अधिकार के लिए। मगर उनके बाद जितने भी यहाँ सांसद और विधायक बने हैं, चाहे वो रीता वर्मा हो, ददई दुबे हो, पीएन सिंह हो, चाहे समरेश सिंह जी हो, इजराइल अंसारी जी हो या बिरंची नारायण जी हो, किसी ने विस्थापितों के लिए कुछ नहीं किया है। और विस्थापितों का अधिकार के लिए कभी उन्होंने एक लड़ाई लड़ने का काम नहीं किया। प्रबंधन में जेल जाने का तो बात दूर है। मगर हम दुख के साथ आज हम विस्थापित नौजवान जो पढ़े लिखे हैं उनसे हम दुखी हैं कि कल हमारे पिता और उनके पिता जब कम पढ़े लिखे थे तो उन लोग अपनी एकजुटता दिखाकर जाति धर्म से उठकर लड़ाई लड़ने का काम करते थे और प्रबंधन से अपना अधिकार लेने का काम करते थे। मगर आज हमारा नौजवान कहीं पार्टी में बट गया है,
कहीं जाति में बंट गए हैं। सबके हाथ में डिग्री है मगर समझदारी कम हो गई है, एकजुटता नहीं है, जिसके कारण आज प्रबंधन और प्रशासन दोनों मिलकर इनका अधिकार को लूटने का काम कर रहे हैं। जहाँ तक धनगरी का बात है तो आप एक बात जान लीजिए पत्रकार महोदय कि जब मेरे पिता आज से 2-3 साल पहले उनके देहांत हो गई, उसके पश्चात जब वो जिंदा थे उत्तरी क्षेत्र में एक भी प्रशासन घुसने का काम नहीं करता था, मगर जब वो चले गए तो आज प्रशासन गाँव वो धनगरी के 5-6 घर को हटा दिया। हम इस चैनल के माध्यम से विस्थापितों को ये हम बता देना चाहते हैं कि जब मेरे पिता का देहांत हुआ था तो मैं अमरेंदु प्रकाश निदेशक प्रभारी को हमने बुलाने के लिए गए थे अपने पिता के श्राद्ध में, तो उसी वक्त उन्होंने मुझे कह दिया था कि राजेश हमको 15 मिलियन टन बनाना है, इसलिए हमको चिटाही से लेकर तमाम 19 गांव को उठाना है। हमने उनको साफ शब्द में कहा कि सर आप उठाइए मगर उसको मुआवजा और नियोजन देने के बाद उठाया जाए। तो उन्होंने कहा कि नहीं हम मुआवजा नियोजन दे चुके हैं, हम इसको उठा के ले जाके नदी के किनारे सिर्फ उनको रहने की व्यवस्था करेंगे। हमने उनको कहा कि सर यदि आप ऐसा करेंगे तो अन्याय होगा। आप ये मत समझिए कि मेरे पिता स्वर्गीय अकलूराम महतो चले गए मगर उनका बेटा जिंदा है, किसी भी कीमत में ये नहीं होने दूंगा। मगर हम दुख इस बात का है कि आज हमारा विस्थापित भिन्न भिन्न जगहों पर बंट गए, भिन्न भिन्न तरीके से बंट गए हैं। एक जगह शक्ति नहीं मिल पा रही है, जिस शक्ति नहीं बनी उस शक्ति का फ़ायदा हमारा प्रबंधन और प्रशासन उठा रहे हैं। हम चैनल के माध्यम से विस्थापितों को आगाह कर देना चाहते हैं और ये निवेदन भी करते हैं कि तमाम लोग जाति धर्म से ऊपर उठ जाइए, पार्टी से ऊपर उठ जाइए, नहीं तो भाजपा और कांग्रेस ये जो आपकी श्वेता सिंह 99,000 वोट ले ली, आपका बिरंची नारायण 1,14,000 वोट ले लिया, उनका कार्यकर्ता 19 गांव में ना जाने कितने होंगे। यदि 99,000 में 10,000 लोग यदि चले जाते धनगरी तो पुलिस को पीछे हटना पड़ता। बिरंची नारायण का 1,11,000 वोट में 11,000 लोग खाली चले जाते वहाँ तो पुलिस को पीछे हटना पड़ता, मगर ऐसा नहीं हुआ। इन लोग तमाम लोग मिले हुए हैं प्रबंधन और प्रशासन से और विस्थापित को नस्ता नाबूद करने में लगा है। इसको जगना होगा, विस्थापित को आगे आना होगा। कमजोरी तो कहीं ना कहीं दादा हमारे ही अंदर दिख रहा है। हमारा ही लोकल आदमी देखने को मिलता है कि कहीं और पैथी किया जाता है। दादा जैसे बात हुआ धनगरी में जो अत्याचार हुआ विस्थापितों के साथ, उन लोगों पे एफआईआर भी हुआ है। यहाँ पे तलगड़िया में भी एक आंदोलन हुआ, उसमें भी एफआईआर हुआ है। लोगों को विस्थापितों को धर धर के एफआईआर कर दिया जा रहा है, तो इस पर क्या बोलिएगा? देखिए विस्थापित के साथ तो अन्याय हो रहा है। हम बोकारो प्रशासन, उपायुक्त महोदय, यहाँ का आरक्षी अधीक्षक महोदय, तमाम प्रशासन के लोगों से हम ये विनती करते हैं, आग्रह करते हैं कि एक तो विस्थापितों ने ज़मीन देकर इतनी बड़ी प्लांट बनाने का काम किए, आज उसी के चलते सिर्फ बोकारो नहीं पूरे देश का चमक बोकारो से है, तो कहीं ना कहीं यहाँ का विस्थापितों का हाथ है। विस्थापित ज़मीन के बदले सिर्फ नियोजन मांगते हैं, अपना पुनर्वास मांगते हैं, उसके चलते पीढ़ी दर पीढ़ी डंडा खा रहे हैं, लाठी खा रहे हैं और मुकदमा भी खा रहे हैं। पूर्व में भी कितने नेता, कितने नौजवान हमारा विस्थापित जेल जाने का काम किए, आज भी मुकदमा लड़ रहे हैं। मुकदमा लड़ने के बाद भी उनको अभी तक बरी नहीं हुआ है। और अभी नए नौजवान को धनगरी में कम से कम 37 लड़कों पर जो मुकदमा कर दिया गया, ये हम मांग करेंगे जिला प्रशासन से और प्रबंधन से भी कि मिलकर इनका केस को वापस कर दिया जाए, मुकदमा वापस कर दिया जाए। अन्यथा आने वाला दिन में जो बोकारो स्टील प्लांट का जो बढ़ोतरी के बारे में सोच रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन के बारे में सोच रहे हैं, 15 मिलियन टन बनाने का सोच रहे हैं, विस्थापित यदि आक्रोश हो जाएंगे, आक्रोशित हो जाएंगे तो ये बढ़ोतरी में, मॉडर्नाइजेशन में कहीं ना कहीं परेशानी की सबब बनेगी, जो बोकारो स्टील प्लांट के
प्रबंधक को भुगतना पड़ेगा। जहाँ तक हमारे खतियानी लड़ाई का जो 60-40 का जो विरोध में विधानसभा घेराव के दिन में खतियानी नेताओं को थाने में रखने के एवज में हमारे बोकारो विधानसभा के तलगड़िया ग्राम में वहाँ के ग्रामीणों के द्वारा रोड जाम किया गया, उसके ऊपर भी एफआईआर दर्ज किया गया। हम बोकारो प्रशासन से भी मांग करेंगे कि उन लोगों पर एफआईआर को वापस कर दिया जाए, ताकि ये जो मुद्दा जो मजबूत बनने जा रही है आक्रोशित ना हो जाए, इसलिए इसको वापस लेनी चाहिए, ये मेरी मांग है। दादा ये सब बात तो ठीक है, चलिए ये सब हमारी जेन्युइन प्रॉब्लम है, हमारे विस्थापितों का लगातार प्रॉब्लम चलते आ रहा है और इसको सुनने वाला कम और बढ़ाने वाला ज़्यादा है। हम लोग अभी जो ताज़ा और ज्वलनशील मुद्दा है दादा 60-40, ये 60-40 बहुत बड़ा मुद्दा है। इसको आप किस नज़र से देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन किस तरह से हो सकता है? देखिए कहीं ना कहीं भी यूपी बिहार से आए हुए लोग भी हमारे भाई ही हैं, तो उनको भी नज़रअंदाज कर देना गलत होगा। तो ऐसा रास्ता कुछ आपके दिमाग में जो बीच का रास्ता रहे? भाई बनने से तो यूपी बिहार का लोगों को कोई रोका नहीं है। आप यहाँ विधायक बन रहे हैं, आप यहाँ ज़मीन ले रहे हैं, आप यहाँ बिजनेस कर रहे हैं, घर बना के रह रहे हैं, आपको तो कोई रोका नहीं है। मगर हमारा जो अधिकार है, हम जो पढ़े लिखे, मेरा जो नौजवान है, आने वाला जो पीढ़ी है, वो नौकरी करने कहाँ जाएगा? उसके लिए कोई व्यवस्था हिंदुस्तान के अंदर में झारखंड राज्य है, मगर हिंदुस्तान के अंदर में झारखंडी भी हैं, मगर झारखंडी के लिए अन्य राज्यों में क्या दिया गया है? जैसे बंगाल में हम लोग जानते हैं, जहाँ तक हमने सुना है पढ़ा है, उसके अनुसार बंगाल में 90-10 का प्रावधान है, उसी तरह बिहार में भी कुछ है। तो हमारे झारखंड में भी कुछ होना चाहिए ना बीच का रास्ता? आप खुद बोल रहे हैं बंगाल और बिहार में 90-10 है, तो 90-10 कर देने में क्या दिक्कत है? तो वही मैं पूछना चाह रहा हूँ दादा कि आपके मन में क्या है बीच का रास्ता? देखिए बीच का रास्ता ये है, यदि हेमंत सोरेन नहीं करेंगे तो आने वाला दिन में ये मानकर चलिए 2024 में भाजपा गठबंधन और जेएमएम गठबंधन का सफाया तय है, और तय होगा। और तमाम झारखंड का पढ़े लिखे युवा ये मन बना लिए हैं, इन लोग का कबाड़ के फेंक देना है। 23 साल तक इन लोग हम लोगों का अधिकार को रोकने का काम किए, अब ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। नई सरकार बनेगी, 81 विधानसभा में नए विधायक बनेंगे और झारखंड का बेटा और बेटी विधायक बनेंगे और अपना नियोजन नीति लागू करेंगे। जिस जिले में सर्वे जिस वर्ष हुई है उसके आधार से नीति बने और उस नीति के आधार पर बेटी को नौकरी देने का काम करें। अन्यथा झारखंड तो अभी थोड़ा जल उठा है, आने वाला दिन में ये मानकर चलिए झारखंड के युवा निकल चुके हैं, युवती निकल चुके हैं, अपना अधिकार लेकर रहेंगे। हम लोग उसी पिता का बेटा है, उसी पूर्वज का बेटा है जो शहीद भी होने जानते हैं। और मेरे पिता स्वर्गीय अकलूराम महतो जब मंत्री थे तो उन्होंने लालू यादव से लड़ाई लड़कर उन्होंने कहा कि झारखंड लेने का काम करेंगे। मैं भी उनका बेटा हूं, किसी भी कीमत में झारखंडियों का अधिकार से यदि कोई हनन करने का काम करेगा तो हमको भी रोड में तो आ ही गए हैं और जोरदार लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, ये भरोसा रखे झारखंडी लोग। मुख्यमंत्री जी तो कह रहे दादा कि ये अभी हम टेम्पररी लाए हैं, इसको फिर से लाएंगे परमानेंट। अरे मुख्यमंत्री जी को तो हमको समझ में नहीं आ रहा है, वो दूसरे को दोष दे रहे हैं। भाजपा को बोल रहे हैं मुंह में राम बगल में छुरी, तो वो खुद मुंह में राम बगल में छुरी कर रहे हैं, वो अपने में भी एक बार देखें। इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि वो झारखंडी को तो वादा कर चुके हैं। आज दुख का बात है, ये लड़ाई तो होना ही नहीं चाहिए था, आज नौजवान को रोड में आना ही नहीं चाहिए था। बहुत उम्मीद के साथ झारखंड के नौजवानों ने हेमंत सोरेन को अपना एक भविष्य देखते हुए आज कुर्सी में बैठाने का काम किए हैं। 3 साल पार हो गया, 3 साल में 3 आदमी को भी झारखंडियों का नौकरी देने का काम नहीं किए, तो 2 साल और चला लीजिए। आने वाला दिन में इनको जाना तय है। अभी भी मौका है
कि वो किसी प्रकार का नीति लगावे जिस नीति से झारखंडी नौजवान को रोजगार मिल सकता है। नीति आने तक दादा क्या वैकेंसियों को रोक देना चाहिए? एकदम रोक देना चाहिए। जब हमको नहीं मिलेगा तो क्यों नहीं रोकेंगे? जब सब हमारा वैकेंसी यूपी, बिहार, बंगाल से लेके तमाम लोग भर जाएंगे तो हमारा नौजवान कहाँ जाएगा? हमारा जो पिछला जो पढ़ लिख लिए हैं, अब पीछे से जो पढ़ के आ रहे हैं, जो MBA किए हैं, इलेक्ट्रिकल किए हैं, आपका BTech किए हैं, MTech किए हैं, आपका BA किए, MA किए, तमाम डिग्री लिया है। झारखंड में आज कोई ऐसा घर नहीं है जिस घर में हमारे लड़का मैट्रिक से लेके टेक्निकल डिग्री नहीं लिया है। इन लोग कहाँ जाएंगे भाई? कहाँ जाएंगे हमको बताइए? बेंगलोर जाएंगे? बेंगलोर में तो इनको आरक्षण नहीं देगा, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? किस आधार से? हमको ये भी तो हेमंत सोरेन को सोचनी चाहिए कि आप विधायक बन गए, आप मंत्री बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, आपका भाई विधायक बन गया, आपका भाभी विधायक बन गई, बुआ के राष्ट्रीय जनता दल वाले को एक विधायक बना के मंत्री बना दिए, आप कांग्रेस के लोगों को मंत्री बना दिए, कहाँ आरा, छपरा, बलिया, नवादा से बना दिए, तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे भाई? हमारे लोग यदि यहाँ विधायक बनेंगे तो फिर हमारे लोगों को बिहार में विधायक क्यों नहीं? एक भी झारखंड का बेटा पूरे देश में कहीं विधायक और सांसद नहीं बना है। यदि झारखंड की जनता को ये चेत लेनी चाहिए, सोचनी चाहिए तमाम झारखंड का जनताओं को कि एक भी विधायक और सांसद गैर झारखंडी नहीं होनी चाहिए। फिर देखिए आपका अधिकार निश्चित रूप से मिलेगा। जब तक इन लोग बनेगा आपको अड़ंगा देने का काम करेगा। सबसे पहले इन लोगों का सफाया होनी चाहिए। बोकारो विधानसभा में यही बिरंची नारायण नवादा का बेटा है, नवादा का बेटा आके 1,11,000 लेके 2 बार विधायक बन रहा है। क्या नवादा में उनको वोट देगा? क्या नवादा में बोकारो का बेटा जाएगा, क्या विधायक बनेगा? क्या श्वेता सिंह भागलपुर की बेटी है, वो 99,000 वोट लेके यहाँ पर रनर बनी हुई है, क्या भागलपुर में उनको वोट देगा? क्या बोकारो का विस्थापित हमारे ग्रामीण लोग से पूछना चाहते हैं, क्या आपको नवादा और भागलपुर में क्या विधायक बनाएगा? अरे मुखिया नहीं बनाएगा, विधायक का तो बात दूर है। तो जनता तो उसको उन पे तो विश्वास करके उनको जिताए, लेकिन कहीं ना कहीं वो तो खरा नहीं उतर रहे हैं। क्यों खरा उतरेगा? अरे उनका काम है यहाँ पर वोट लेके विधायक बनना। यदि इतने अच्छे नेता रहते तो नवादा में भी वो विधायक बनते, भागलपुर में भी जाके चुनाव लड़ती। 1 लाख वोट लिया दोनों ने। अभी तक बोकारो का विस्थापित को तो डंडा लाठी खा रहा है, बेरोजगार होते जा रहा है। हमारा ग्रामीण में पानी, बिजली से लेके सड़क एकदम जर्जर हो गया है, कोई देखने वाला नहीं है। गरीब लड़की का शादी में परेशानी हो रहा है। कोई यदि दुनिया से चले गए तो उसका श्राद्ध करने में भी आज हमारा झारखंडी, हमारे बोकारो का लोग परेशान है। उतनी स्थिति उसकी अच्छी नहीं है, मगर उसको देखने वाला नहीं है। मेरे पिता थे, कल रोड में बैठ के यहाँ का लोगों का काम किया करते थे। हम लोग उनका बेटा है। बोकारो का कोई ऐसा गांव नहीं है, कोई ऐसा कस्बा नहीं है जहां हम जाते नहीं हैं और लोगों का बुलाने से नहीं। और आने वाला दिन में हम बोकारो को ये भरोसा और विश्वास भी देते हैं कि जब तक अकलूराम महतो का बेटा जिंदा रहेगा, आप लोगों के बीच में रहेंगे, आप लोगों का सुख दुख में किसी भी कीमत में रहूँगा। लेकिन आने वाला दिन में जो आपका अधिकार को बिरंची नारायण और श्वेता सिंह जैसे तोड़ने का काम कर रहा है, ख़त्म करने का काम कर रहा है, इसको पढ़े लिखे नौजवान समझिए और इसको यहाँ से एकदम हटाने का काम करिए, तभी आपका अधिकार मिलेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद दादा हमारे साथ बातचीत करने के लिए और अपनी राय को हमारे जनता, हमारे दर्शकों के बीच साझा करने के लिए। जाते जाते दादा आपने एक बात अभी कहा कि 2024 का बात बोला कि अगला आने वाले में बीजेपी, कांग्रेस जो भी गठबंधन बन रहा है उसको उखाड़ के फेंक के नौजवानों का एक अथी होगा। तो नौजवानों का कोई नेतृत्वकर्ता के रूप में सामने दिख रहे हैं क्या ऐसा? अरे नेतृत्वकर्ता सबको ही होगा। 81 विधानसभा में 81 नेतृत्वकर्ता होंगे और आने वाला 81 विधानसभा तय करेगा कि नेता कौन है। मगर भाजपा और कांग्रेस गठबंधन को झारखंड का भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए इन लोगों का बोरिया बिस्तर बांधना एकदम ज़रूरी हो गया है। झारखंड की जनता कसम खा लीजिए कि यदि आप अपना बेटा का भविष्य चाहते हैं
तो इन लोगों का बोरिया बिस्तर बांध करके गंगा पार कर दीजिए और आने का ज़रूरत मत समझने दीजिए इन लोग को, तभी आपका भविष्य तय होगा। ये हमारे साथ थे राजेश महतो जी, जो पूर्व मंत्री स्वर्गीय अकलूराम महतो जी के सुपुत्र थे। उन्होंने अपनी बातों को हमारे साथ साझा किया और जान के ऐसे आसपास की खबरों के लिए जुड़े रहें बोकारो रिपोर्ट के साथ। धन्यवाद।